तो श्लोक नंबर 18 में कृष्ण अर्जुन को क्या बोल रहे हैं फर्दर। 17 में हमने देखा कि 17 में अभी तक क्या बोले थे। मैं उसको एक बार फिर से श्लोक पढ़ देता हूं ताकि उससे आसानी हो कि अभी तक क्या चल रहा है। 17 में कहा था कृष्ण ने कि इस न्याय के अनुसार नाश रहित तो उसका जानो कि जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, क्योंकि इस अविनाशी का विनाश करने का कोई समर्थ नहीं। तो कृष्ण ने अर्जुन को लास्ट श्लोक में यही कही बात कि अर्जुन एक बात तू समझ ले, जो अविनाशी है, जिसका विनाश नहीं हो सकता, यानी जो परम सत्य है, उसका कभी भी ऐसी संभावना नहीं हो सकती कि वो न रहे। वो हमेशा ही रहेगा। वो पहले भी था, आज भी, हमेशा भी रहेगा। उस समय के चक्र से बाहर है वो। उस समय के काल में वो ना बूढ़ा होता है ना जवान होता है, ना कभी बच्चा था ना कभी बूढ़ा होगा वो, और ना कभी पैदा हुआ ना कभी मरेगा। वो सत्य जो अल्टीमेट थिंग है वो हमेशा से इस धरती पर है, उस आकाश में है, उस ब्रह्मांड में है, वो तुम में है, हर जगह है वो। जहां तुम सोच सकते हो वहां भी वो पूर्ण है, कंप्लीट है। और जो चीजें जिसके पीछे अर्जुन तुम लगे हो वो विनाशी है। वो कल था, आज है और कल नहीं होगा। उसका रूप बदलता है। वो कभी बच्चा होता है, कभी जवान होता है, कभी वो बूढ़ा हो जाता है, कभी पैदा होता है, कभी खत्म हो जाता है। ये सभी की सभी चीजें टाइम बॉन्डेड हैं। वो समय के अनुसार मूव कर रहा है। उसमें परिवर्तन हमें दिखेगा, लेकिन जो अल्टीमेट ट्रुथ है वो कभी नहीं बदलता। तो अब श्लोक नंबर 18 में श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि और इस नाश रहित अप्रेम, एक मिनट, कृष्ण कहते हैं और इस नाश रहित अप्रेम अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। अब देखो, तू युद्ध कर, इस पे हम आएंगे। कृष्ण क्या कहते हैं, और इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये शरीर नाशवान कहे गए हैं कि ये बदलते हैं, खत्म होते हैं, पैदा होते हैं, आते हैं, जाते हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। अब इस श्लोक पर ओशो क्या समझाते हैं हम वो समझेंगे। सुनना दोस्त, कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग कभी भी डायरेक्टली श्लोक सुनते हैं या फिर उसका मतलब सुनते हैं, लगता है कि ये क्या बोल के चले गए भाई कृष्ण, समझ में नहीं आया क्या हो रहा है, कौन जीवात्मा, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, हम लोग नहीं समझ पाते। इट्स ओके। आप पहली बार फिजिक्स भी पढ़ते हो, साइंस भी पढ़ते हो, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी है ना, जो हमें लगता है कि यार क्या साइंटिस्ट क्या बोल के चला गया भाई, कुछ पल्ले नहीं पड़ा, होता है ना ऐसे। लेकिन हम जब उसको पढ़ना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं, फिर लगता है कि अच्छा, ये तो बहुत सिंपल बात बोल रहे थे, वो हम नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय डेवलप होता है उस तरह से चीजें हम समझ पाते हैं। तो ओशो समझाते हैं अर्जुन को युद्ध बड़ा सत्य मालूम पड़ रहा है। अब इस चीज को समझना, अर्जुन को युद्ध बड़ा सत्य मालूम पड़ रहा है। देह मतलब शरीर, देह बहुत सत्य मालूम पड़ रही है। मृत्यु बहुत सत्य मालूम पड़ रही है। उसकी अड़चन स्वाभाविक है। जो अर्जुन के मन में जो अड़चन आया है, जो कंफ्यूजन आया हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो मानता है कि जो शरीर उसको मिला हुआ है बहुत ट्रू है, ये जो जीवन मिला हुआ है बहुत ट्रू है, और जो मृत्यु होगी वो भी बहुत ट्रुथ है। यही अल्टीमेट थिंग है। और जो युद्ध हो रहा है ये भी अल्टीमेट थिंग है, एकदम, हाँ ट्रुथ है, एकदम जो हो रहा है एकदम सही यही है। तो अर्जुन इसमें फंसा हुआ है। अर्जुन इसी को ही सच मान के बैठा है, इसी को सत्य मान लिया, इसी को सर्व सत्य मान लिया है अर्जुन ने। इसके बियॉन्ड कुछ नहीं, इसके पहले कुछ नहीं। तो अर्जुन की अड़चन, जो अर्जुन अटक गया है, उसका रीजन यही है। उसकी अड़चन हमारी सबकी अड़चन है। देखो ओशो यहाँ पे एक बात बोलते हैं कि जो अर्जुन की अड़चन है वो हम सबकी अड़चन है। ऐसा नहीं कि अर्जुन केवल ये चीज सोच रहा था, हमारी भी यही प्रॉब्लम है। जो हमें सत्य मालूम पड़ता है वह उसे भी सत्य मालूम पड़ रहा है अर्जुन को। कृष्ण उसे बड़ी दूसरी दुनिया की बातें कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि यह देह, यह शरीरधारी लोग, यह दिखाई पड़ने वाला सारा जाल, यह स्वप्न है। तू इसकी फिक्र मत कर। तो ओशो कहते हैं कि जो चीजें प्रॉब्लम, जो चीजें, जो अड़चन अर्जुन देख रहा है वही अड़चन हमारे साथ भी है दोस्त। अपने आप को ज्यादा स्टड मत मान लेना कि नहीं अर्जुन बेवकूफ़ होगा, नहीं। क्योंकि कृष्ण ने अर्जुन को श्रेष्ठ पुरुष भी कहा है, याद रखना श्लोकों में, मतलब पुरुषों में श्रेष्ठ। तो हम लोग से तो बेटर ही कृष्ण ने अर्जुन को कहा है। तो वो हमसे कम नहीं है, वो धनुर्धारी है, वो बहुत बड़ा योद्धा है, उसने कई ज्ञान लिए हैं, कई सिद्धियां लेके बैठा है अर्जुन। बहुत मतलब सुप्रीम लेवल का ह्यूमन बीइंग है वो। तो उसे बेवकूफ़ मत आंकना। लेकिन जो वो जिस तरह से दुनिया को देख रहा है ना, वो हम भी दुनिया को उसी तरह से देखते हैं। अर्जुन जिसको परमानेंट मान के बैठा है, जिसको हम सत्य मान के बैठे हैं, अर्जुन भी उसी तरह उन चीजों को सत्य मान के बैठा हुआ है। पर कृष्ण बात क्या कर रहे हैं? कृष्ण कहते हैं कि यह देह, ये शरीर,
यह शरीरधारी लोग, हमने शरीरधारी लोग कहा, शरीरधारी जिन्होंने शरीर का रूप लिया हुआ है, मैंने हमने, यह दिखाई पड़ने वाला सारा जगत, जो भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, जो भी तुम सोच सकते हो, देख सकते हो, ये सारी चीजें कृष्ण कहते हैं कि ये स्वप्न है, एक माया है। कैसे? कृष्ण का लड़ने के लिए यह आवाहन तथा कथित धार्मिक लोगों को, सो कॉल्ड रिलीजियस लोगों को सदा ही कष्ट का कारण रहा है, समझ के बाहर रहा है। अब देखो, यहां पर कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तू युद्ध कर, और जो भी चीजों में तू फंसा हुआ है इन शरीरों में, ये श्लोक में क्या है कि इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये शरीर नाशवान कहे हैं। किसके शरीर? देखो, इस श्लोक को पढ़ना, समझना दोस्त, शब्द अलग लग सकते हैं, लेकिन फिर से मैं एम्फसाइज करवा रहा हूं कि इस नाश रहित, जिसका नाश नहीं हो सकता, अप्रमेय, जिसका क्षय नहीं हो सकता, नित्य स्वरूप, जो सर्वदा का है, उसका स्वरूप, जो परमानेंट है, उसका, इस क्वालिटी वाली कोई चीज है, समझना दोस्त को, कि जो नाश रहित है, जो नित्य है, हमेशा से, तो जो नित्य है, किसका कभी नाश नहीं हो सकता, उस जीवात्मा के ये शरीर, उसका ये जीवात्मा वाला शरीर, ये नाशवान कहे गए हैं। मतलब एक अल्टीमेट थिंग है, उसका ये शरीर नाशवान कहा गया है। और कृष्ण ने ये कहा है, इस चीज को समझना, शब्दों में मत खो जाना। कठिन लगे तो ये नहीं कि नहीं हमारे पल्ले के बाहर का चीज़ नहीं, ऐसा नहीं है। और इससे हमारी साइकोलॉजी कैसे इफेक्ट होती है वो चीज़ समझना जरूरी है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि हे भरतवंशी अर्जुन, तो युद्ध कर। अब युद्ध कर, यहाँ से बहुत कंफ्यूजन आता है। ओशो यही कह रहे हैं कि कृष्ण के लड़ने का यह आवाहन अर्जुन से तथा कथित धार्मिक, सो कॉल्ड रिलीजियस लोगों को बहुत अड़चन में डालता है, उनके समझ के बाहर है। क्योंकि एक तरफ समझाने वाले लोग तो कहेंगे कि चींटी पर पैर पड़ जाए तो बचाना अहिंसा है। मतलब ये पैर अगर चींटी पे भी पड़ रहा है, मत करना भाई, रुक जाना, कि भाई चींटी न दब जाए, चींटी न मर जाए, ये अहिंसा है, रुक जाओ। धार्मिक लोग यही समझाना चाह रहे हैं तुमको। पानी छान कर पीना, क्योंकि पानी में कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, वो तुम मार दोगे। दूसरी तरफ कृष्ण है जो कह रहे हैं कि लड़, क्योंकि यहाँ न कोई मरता है न कोई मारा जाता है, यह सब देह स्वप्न है। तो जो ओशो ने ये बात कही कि समाज में यह व्याप्त है कि हमें चींटियां भी बचानी है, हमें कीड़े मकोड़े भी पानी छान कर पीना है, वो न मर जाए। और एक तरफ कृष्ण कहते हैं कि तू युद्ध कर, क्योंकि कृष्ण कह रहे हैं कि यहाँ न शरीर न जीता है, न परमानेंट है, और न कोई मारा जाता है, सब ये स्वप्न है, ये सब ड्रीम है। जिस तरह से इसको ड्रीम से किस तरह मैंने आप समझ सकते हो, आप सोते हो रात को, आप रात को फिर सुबह जागते हो, आपने एक स्वप्न देखा हुआ है कुछ भी, या फिर सपना देखते देखते हम कई बार जाग जाते हैं ना डर के मारे। अब तुम वहाँ पे सपने में बहुत चीज़ें हो सकती हैं, आप किसी को मरता हुआ देख सकते हैं, आप किसी को चोट लगता हुआ देख सकते हैं, आप किसी को खुश होता हुआ देख सकते हैं। लेकिन जब हम जागते हैं तो क्या पाते हैं कि सब तो वो ड्रीम था, कुछ रियल था नहीं। उसमें जो भी चोट लग रहा था, कोई पहाड़ से गिर रहा था, कोई ट्रेन के नीचे दब गया, वॉट एवर ड्रीम यू आर सीइंग, सब चीज़ ड्रीम है और वो रियलिटी नहीं है। हम फिर उससे अटैच्ड होते हैं कि नहीं? तो कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि ये जिंदगी जो है एक ड्रीम की तरह चल रही है। अब इसको और डीपली समझते हैं हम। अर्जुन साधारणतः ठीक कहता मालूम पड़ता है, क्योंकि अर्जुन जो कह रहा है, इस बात को समझना, अर्जुन शुरू से बोल रहा है कि नहीं नहीं माधव, मुझे लड़ाई नहीं करना, अब मुझे लड़ाई नहीं करना, मैं अहिंसक हो गया हूँ, वो सब मेरे सारे अपने हैं, उनसे क्यों लड़ूं मैं? इनको अपनों को मार के मुझे क्या मिलेगा? ये राजपाट अगर मैं छोड़ दूं, अगर इनको मार कर मुझे राजपाट मिलता है तो मैं तीनों लोकों का राजा राज्य छोड़ सकता हूं माधव। ऐसी बड़ी बड़ी बातें अर्जुन ने कही हैं। तो ये सुन के लगेगा कि अर्जुन बहुत अच्छी बात बोल रहा है, सही बात बोल रहा है। गांधी ने चाहा होता कि अर्जुन की बात कृष्ण मान लेते। गांधी मतलब मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी ने चाहा होता कि अर्जुन की बात कृष्ण सही मान लेते। अहिंसावादियों ने चाहा होता कि कृष्ण की बात न चलती, अर्जुन की चल जाती। अहिंसावादियों जो नॉन वायलेंस, जो केवल नॉन वायलेंस को ही प्रोपोगेट करते हैं, उनको लगता है कि नॉन वायलेंस ही ट्रुथ है इस दुनिया में, ठीक है, अपना अपना विचार है लोगों का। तो वो चाहते कि कृष्ण अर्जुन की बात मान लेते कि नहीं 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 अर्जुन बेटा तो सही बोल रहा है एकदम। कृष्ण अर्जुन को बोलते कि भाई अर्जुन तूने तो मेरी आंखें खोल दी। अर्जुन को संत प्रूव कर देते कृष्ण बोलते कि हाँ अर्जुन ने बड़ी बड़ी बातें बोलती, बिल्कुल सही बातें बोली, एंड आई एग्री विद यू। कृष्ण ये बोलते। कौन चाहते हैं ये? अहिंसावादी लोग, कि वो चाहते कि कृष्ण मान लेते अर्जुन की बातें। लेकिन कृष्ण बड़ी अजीब बात कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जो स्वप्न है उसके लिए तू दुखी हो रहा है, जो नहीं है उसके लिए तू पीड़ित और परेशान हो रहा है। साधारण नीति के बहुत पार चली जाती है बात।
तो साधारण नीति मतलब जो अक्सर हम बात करते हैं अहिंसा की बातें, पर कृष्ण उससे परे चले जा रहे हैं। कृष्ण बोल रहे हैं कि जिस चीज के पीछे तू पड़ा है, जो है ही नहीं, जो स्वप्न है मात्र, जो ड्रीमी है, उसके पीछे तू पड़ा है कि तू उनको मार देगा, ये कर देगा, तू उनसे ही जुड़ा है। अब मेरे दोस्त एक बात याद रखना, विद टाइम तुम्हें समझ में आएगा कि कृष्ण ये जो बोल रहे हैं इसके पीछे बहुत गहराई है। ये जितना तुम्हें दिख रहा है अभी, ऐसा मत समझ लेना कि गीता तुमने यहाँ बंद कर दी और दौड़ गए तलवार लेके रोड पर कि भाई कृष्ण ने बोला है मारो। नहीं, कृष्ण ने नहीं बोला ये बात। लेकिन समझना, जब तक तुम अंतिम श्लोक तक ना पहुंच पाओ, अपने हृदय को थाम के रखना जब तक ज्ञान पूरा ना हो जाए। कहते हैं ना कि एक सर्जन है, मान लेते हैं ब्रेन सर्जन, वो बीच में ही इसको टीचर ने सिखाना शुरू किया कि देखो ऐसे ऐसे ब्रेन सर्जरी कहते हैं, ऐसे काटते हैं, ये करते हैं, ब्रेन को ऐसे खोपड़ी खोलते हैं और उसके बाद ये करके ऐसे ऐसा करके ये कर देते हैं। अब बच्चा बोला हाँ समझ गए गुरुजी, हम भाग रहे हैं, हम करने जा रहे हैं हॉस्पिटल। वो दौड़ के भाग गया अस्पताल में, सर्जरी करना शुरू कर दिए। अब लास्ट में बोला कि यार इसको खोपड़ी तो बंद कैसे करना है, ये तो सीखा ही नहीं, हमने तो खाली सॉल्यूशन बातें बीच तक सुनी और भाग के आके सर्जरी करने, लेकिन उसको कंप्लीट तक खत्म करना ये जरूरी होता है। इसलिए जो भी बुक पढ़ रहे हो, जो गीता पढ़ रहे हो स्पेशली, तो मेरा ये मानना है, मेरा सजेशन होगा कि अंत तक जब तक ना समझो पूरी बात, अंतिम श्लोक तक, और वो तुम्हारे मन में एक सारे के सारे डॉट्स कनेक्ट ना हो जाएं। डॉट्स कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। एक एक पॉइंट खाली लेके दौड़ोगे तो फंस जाओगे, लेकिन जब सारे पॉइंट तुमने देख लिया ना, तब तुम्हें पिक्चर दिखनी शुरू होती है। जैसे कई बार होते हैं ना कि 2-3 वॉल्यूम में फिल्म्स आती हैं। पहला वॉल्यूम देखा आपने, अच्छा यार यहाँ से ये तो ठीक है, लेकिन इसका क्या? फिर तुमने दूसरा वॉल्यूम देखा, फिर तुम बोलते हो अच्छा दूसरा पार्ट जब मैं देख रहा हूँ तब समझ में आता है कि पार्ट 1 में ये क्या चल रहा था। नाउ दैट पार्ट 1 थिंग स्टार्ट्स मेकिंग सेंस। लेकिन पार्ट 2 में तुम्हें कुछ ऐसा चीज, ऐसा क्लू छूट जाता है, फिर लगता है यार पार्ट 2 में ये बात समझ में नहीं आ रही है। अब फिर पार्ट 3 आता है, पार्ट 3 में तुमको पार्ट 2 में जो कंफ्यूजन था वो दूर होकर पार्ट 3 में क्लियर हो जाता है। तो इसी तरह से, और लास्ट में जब आखिरी वॉल्यूम, आखिरी पार्ट आता है उस फिल्म का, वहाँ पे सारे के सारे चीज़ें क्लियर होती हैं और सस्पेंस की तरह खुलता है कि अच्छा जो पार्ट 1 से, जो डे 1 से जो स्टोरी शुरू हुई थी वो यहाँ कंक्लूड हो रहा है, एंड नाउ यू नो एवरीथिंग। अब जस्ट इमेजिन करो कि किसी को आपने मान लो कोई 5 वॉल्यूम में, कोई 5 पार्ट में कोई फिल्म है, और आपने क्या किया कि उसका एक पार्ट किसी को दिखा दिया बीच में से। अब उसको तुम बोल रहे हो कि बताओ स्टोरी कैसा है, समझ गए तुम? वो बोल सकता है समझ गए, लेकिन कंप्लीटली नहीं समझा वो, उससे बहुत सारे पार्ट मिसिंग है। और अगर वो उसी पार्ट को लेकर दुनिया में ज्ञान देने निकल गया, दुनिया को समझने के लिए निकल गया उस छोटे से पार्ट को समझकर, तो वो फंस जाएगा। इसलिए जो भी बातें यहाँ पे आ रही हैं, क्योंकि मैं भी पहली बार पढ़ रहा हूँ, याद रखना, मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अपने आप को किस तरह ओपन माइंडेड रखा है, ये सवाल है कि मैं अपने आप को दिमाग खोल कर रख रहा हूँ कि नहीं अभी आगे डॉट्स बहुत सारे जुड़ेंगे, अभी कंक्लूजन पे नहीं आना है, सिर्फ समझने की नज़र से समझना है। तो जो नहीं है उसके लिए तू पीड़ित परेशान हो रहा है, साधारण नीति के बहुत पार चली जाती है बात। क्यों? इसलिए जब पहली बार गीता के अनुवाद पश्चिम में पहुंचे, वेस्टर्न वर्ल्ड में, तो पश्चिम के नीतिविदों की छातियां कप गईं। भरोसा ना हुआ कि कृष्ण ऐसी बात कहेंगे। क्यों? क्योंकि कृष्ण को वो सोचे कि भगवान है, गॉड मानते हैं इंडिया में लोग, और वो ऐसी बात कह रहे हैं कि युद्ध कर, युद्ध कर। क्या चल रहा है यार, ये कैसा गॉड है? गॉड को तो भाई, भगवान को तो बोलना चाहिए था ना कि भाई ये हिंसा नहीं, अच्छी बात नहीं है, वायलेंस नहीं, सब सुख से रहें, शांति से रहें, ये रहें वो रहें। और हमें अक्सर यही लगता है कि ईश्वर यही चाहता होगा खाली कि नहीं हर चीज़ गुडी गुडी रहे दुनिया में। नहीं, ऐसा नहीं होता है। दुनिया का बैलेंस बिगड़ जाएगा, याद रखना इस चीज़ को। दुनिया का बैलेंस बिगड़ जाएगा अगर हर केवल तरफ केवल शांति शांति शांति, वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगा। हर तरफ खाली वायलेंस वायलेंस वायलेंस, वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक बैलेंस चाहिए। इस चीज़ को जितनी जल्दी, जितना डीपली समझ जाओ उतना अच्छा है कि जीवन बैलेंस पे चलता है। भरोसा न कर सके कृष्ण की ऐसी बात करेंगे जिन्होंने सिर्फ पुरानी बाइबल के टेट कमांडमेंट पढ़े हैं धर्म के नाम पर, जिन्होंने पढ़ा था चोरी मत कर, जिन्होंने पढ़ा था असत्य मत बोल, असत्य मत बोल, जिन्होंने पढ़ा था कि किसी को दुख मत पहुंचा, उनके प्राण अगर कंप गए हों। और कृष्ण को पढ़कर, क्यों? क्योंकि उन्होंने अक्सर यही पढ़ा ना धर्म के नाम पे। और हमें आज के समाज में भी धर्म के नाम पे ही सिखाया जाता है, ये करो, अच्छा करो, ये अच्छा करो, लेकिन दैट इज नॉट प्रैक्टिकल। मैं पर्सनली नहीं मानता कि हर जगह वो अच्छा गुडी गुडी यही चीज रहेगा, नहीं हो सकता। हमें प्रकृति ये चीज नहीं दे रही है, आप क्या बात करते हो? आप शास्त्रों की बात कर रहे हो, जो मदर नेचर है प्रकृति, उसका प्रकृति की ब्रुटैलिटी देखा है आपने ना, कि कभी रहम करती है जब उसको अपना बैलेंस बनाना हो। वो कुछ भी नहीं समझती कि यहाँ जीव मर रहे हैं, जंतु मर रहे हैं, आदमी मर रहे हैं, ये मर रहे हैं, डजंट मैटर। तो प्रकृति से तुम बड़े तो सोच में नहीं हो ना, या हम तो बड़े नहीं हैं। तब उसकी ब्रुटैलिटी दिखती है, और वही प्रकृति जन्म भी देती है, वही प्रकृति उसको प्रिजर्व भी करती है।
समझ रहे हो? प्रकृति एक बैलेंस, प्रकृति हमें मैसेज दे रही है कि एवरीथिंग इज ए बैलेंस। पर ओशो कहते हैं कि जब वेस्ट में गया, जिन्होंने केवल गुडी गुडी चीजें पढ़ी थी धर्म के बारे में, कि धर्म का मतलब ही तो यही होता है ना, धर्म का मतलब लोगों ने कमजोर बनाना सिखा दिया एक्चुअली हमको। धर्म का मतलब तो यही होता है ना। जब उन्होंने कृष्ण को जाना, कृष्ण को पढ़ा पहली बार, उन्होंने कहा अरे भाई, ईस्ट में भारत में इसको पूजा करते हैं ये कृष्ण को, और ये कृष्ण बोल रहे हैं युद्ध करो। बड़ा शॉकिंग था। कृष्ण कहते हैं कि यह सब स्वप्न है, तू लड़। अब देखो, तू लड़ और ये स्वप्न है, ये दोनों एक साथ चलेंगे, याद रखना। तुम्हें ये, कृष्ण बोल रहे हैं पहले तू ये जान कि ये स्वप्न है, जब तक तू ये नहीं जानेगा स्वप्न है तब तक मत लड़। ऐसा नहीं कृष्ण ने बोला कि स्वप्न वाली बात छोड़ तू लड़ जाके, ऐसा नहीं कहा। ऐसा कहना होता तो कृष्ण शायद गीता को कहने की जरूरत ही नहीं थी, वो पहले बार में ही बोल देते अर्जुन को कि बकवास बंद कर, जा लड़ाई कर, और शायद अर्जुन डिनाई नहीं करता कृष्ण की बात। लेकिन कृष्ण चाहते हैं कि पहले तो बात समझ, पहले तो समझ स्वप्न है क्या, पहले तो समझ माया है क्या, एंड वंस यू अंडरस्टैंड व्हाट इज माया, उसके बाद तू युद्ध कर। अब युद्ध अपने, अब उस जंग में अपने ओपोनेंट से कर या युद्ध अपने आप से कर, वो तेरा डिमांड, लेकिन उसके बाद तुझे युद्ध करना है। तो पश्चिम के नीतिविदों को लगा कि गीता जैसी किताब नैतिक नहीं है, मोरली करेक्ट नहीं है, या तो अनैतिक है या अनैतिक है, या तो अनैतिक है या अनैतिक है, अति नैतिक, हाँ सॉरी, या तो नैतिक है ये अनैतिक है, या तो अति नैतिक है, या टू मोरल है, आइदर नो मॉरल या फिर टू मच मोरल, ठीक है। या तो अनैतिक है या फिर अति नैतिक है, या तो इमोरल है या इमोरल है, कम से कम मॉरल तो नहीं है। यह क्या बात है? मतलब कृष्ण की बात वेस्ट वाले लोग कैच नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसे पश्चिम में ही लगा होगा ऐसा नहीं है। जैन विचारकों ने भी कृष्ण को नर्क में डाल दिया है। तो जैन फिलॉसफी है, उसमें भी कृष्ण को नर्क में डाला गया क्योंकि उसने युद्ध के लिए बोला। जैन चिंतकों को अनुभव हुआ कि यह आदमी क्या कह रहा है, मारने की खुली छूट। अगर अर्जुन का वश चलता तो महाभारत शायद न होता। जैन मुनियों का यह मानना है, ओशो कह रहे हैं, मुझे नहीं पता, ओशो कह रहे हैं कि जैन मुनियों का यह कहना है कि अगर अर्जुन का वश चलता तो अर्जुन में, महाभारत में एक भी खून नहीं बहता, लेकिन कृष्ण के कारण महाभारत में खून बहा है, इसलिए कृष्ण को नरक में डाल के रखा गया है। कृष्ण ने ही करवा दिया ये महाभारत। तो अहिंसा की धारा इस मुल्क में भी थी, उसमें कृष्ण को नर्क में डालने की जरूरत महसूस की। इस आदमी को नर्क में डाल ही देना चाहिए। किन्होंने डाला? अहिंसावादियों ने, जो अहिंसा की पूजा करते हैं। अच्छा देखो, मेरी बात समझना दोस्त, फिर बोल रहा हूं, जब तक डॉट कनेक्ट ना हो किसी कंक्लूजन पे मत पहुंचना। एक असली स्टूडेंट वही है जो अपने माइंड को अंत तक ओपन रखता है। कभी भी बीच में कोई बात समझ के तुम किसी कंक्लूजन में पहुंच जाओगे ना, तुम नैरो माइंडेड स्टूडेंट हो। मत रखना दिमाग, अभी बंद मत करना कि अरे यार क्या बात हो रही है। अब तुम मतलब ये समझोगे कि अच्छा कृष्ण को जैन मुनि ये समझ रहे हैं, कितने बेवकूफ हैं, और या फिर तुम ये बोलोगे कृष्ण बेवकूफ है, जैन मुनि सही है। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि दोनों ही या तो गलत है या दोनों ही सही है। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। और अधिकतर मैंने देखा है, मैंने समझा है लाइफ में कि अक्सर दोनों ही सही होते हैं। चलो, समझ का फेर होता है केवल, और कुछ नहीं। अब आगे देखते हैं। यह बड़ा मुद्दा है और बड़े विचार का है। क्यों? क्योंकि इसमें ध्यान रखना जरूरी है कि नीति धर्म नहीं है। नीति मतलब लॉ, ये धर्म नहीं है। पर अक्सर हम लोग नीति को धर्म मान के चलते हैं। जैसे होता है ना, जैसे अधिकतर वेस्टर्न वर्ल्ड में जितने भी रिलीजन है, उन्होंने कुछ लॉ बनाए और उसको धर्म का नाम दे दिया कि यही धर्म है तुम्हारा। तो लॉ मतलब नीति धर्म नहीं है, ये बात समझना जरूरी है। नीति बहुत काम चलाऊ व्यवस्था है, इसीलिए इंडिया में भी बहुत सारे, तुम देखना, बहुत सारी बहस होती है कि मनुस्मृति पे। मनुस्मृति सिंपली एक लॉ था, उस समय का एक कॉन्स्टिट्यूशन था, संविधान। जिस तरह आज के डेट में भगवान बाबा भीमराव अम्बेडकर का लिखा हुआ जो संविधान है वो चल रहा है। एक समय शायद ये वैलिड ना रहे, आने वाले समय में कोई और राजा हो जाए, कुछ और सिस्टम हो जाए इंडिया में, और ये संविधान वैलिडेट नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा। उस समय जो प्रेजेंटली जो राजा होंगे या फिर जो सिस्टम होगा उस समय जो चला रहा है देश को, वो अलग संविधान लिखवा दे। तो संविधान अकॉर्डिंग टू टाइम चलता है, कोई परमानेंट, कोई ऐसा नहीं है कि पहले भी था, हमेशा से, आज भी है, हमेशा रहेगा। नहीं, ये समय के अनुरूप बनाया जाता है। कल हो सकता है कि इंडियन सोसाइटी इस तरह से डेवलप हो जाए, इस तरह से मानसिक तौर पर, एजुकेशन तौर पर इस तरह से हो जाए, इस संविधान में बहुत सारे मॉडिफाई करने पड़ जाएंगे। या फिर हो सकता है कि हमारे जो सोसाइटी है वो इतना डिग्रेड हो जाए, तो इसमें फिर भी मैंने बहुत सारे संशोधन करने पड़ेंगे समाज के अकॉर्डिंग। तो यही ओशो कह रहे हैं कि नीति कभी धर्म नहीं होता। नीति बहुत काम चलाऊ व्यवस्था है।
नीति बिल्कुल सामाजिक घटना है, सोशल जस्टिस के लिए केवल यूज होता है। नीति स्वप्न के बीच की व्यवस्था है, स्वप्न के बीच की व्यवस्था है। स्वप्न में भी रास्तों पर चलना होता हो तो नियम बनाने पड़ेंगे। स्वप्न में चलना मतलब जिस ड्रीमी वर्ल्ड में तुम जी रहे हो, उसमें भी अगर हमें अपने आप को, उस ड्रीम को भी जीना है, उस ड्रीम को भी देखना है, तभी वहाँ कुछ लॉ होना चाहिए ना। आप देखना, कभी आप ड्रीम में भी ऐसा होता होगा कि आप कभी कभी आप, मैंने जैसे देखा है कि मैं उड़ रहा हूँ, अचानक से उड़ रहा हूँ, तो ये जिस लॉ को, जिस चीज़ को मैं जानता हूँ, मेरे जेहन में जो साइंस है, जो मैंने फील किया हुआ है, उस अकॉर्डिंग वो फेल होने लगता है। तो सडनली मैं उड़ते उड़ते गिर भी जाता हूँ, क्योंकि मुझे जब रियलाइज़ होता है कि नहीं, ये रूल से खिलाफ जा रहा है, जिस नियम को मैं जानता हूँ, फिजिक्स को जानता हूँ, उसके उसके अकॉर्डिंग नहीं जा रहा है। इसलिए तुम देखना, ड्रीम में भी जब तुम सोते हो, उस सपने में भी ऑलमोस्ट तुम वही सब देखोगे, वही दुनिया देखोगे जो तुम अभी जी रहे हो, उस दुनिया को। इसके बियॉन्ड तुम कुछ नहीं चले जा पाते हो, नहीं जा पाओगे, क्योंकि तुम्हारा ही चेतना उसको क्रिएट कर रहा है। तो तुम्हारा चेतना जितना जानती है उतना ही कर पाती है। तो वही बोल रहे कि नीति जो होते हैं, नियम जो होते हैं, स्वप्न के बीच की व्यवस्था है। उस ड्रीम में भी किस तरह से रहना है, किस तरह से चलना है, उसका एक नियम है। स्वप्न में भी रास्तों पर चलना तो हो, नियम बनाने पड़ेंगे ना। स्वप्न में भी जीना हो तो व्यवस्थापन, डिसिप्लिन, शिष्ट अनुशासन बनाना पड़ेगा। नीति धर्म नहीं है, नीति बिल्कुल सामाजिक व्यवस्था है। इसलिए नीति रोज बदल सकती है। समाज बदलेगा और नीति बदल जाएगी। कल जो ठीक था वो आज गलत हो जाएगा, आज जो ठीक है वह कल गलत हो जाएगा। नीति भी असत का हिस्सा है, नीति भी नॉन रियल है। तो इस बात को यहां तक दिमाग में अगर डालते हो, अब इसको थोड़ा सा और आगे ले जाते हो, तो ओशो कहते हैं कि इसका यह मतलब नहीं, अब समझना इस बात को, इसका यह मतलब नहीं कि धर्म अनीति है। नीति मतलब लॉज धर्म नहीं है। नीति व्यवस्था है, कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, जिसको हम लोग लॉ बोलते हैं। ये धर्म नहीं है, हमने ये बोला, तो इसका मतलब ये नहीं कि धर्म अनीति है, अनलॉफुल है। धर्म वो नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि धर्म अनीति हो गया, अनलॉफुल हो गया। नीति धर्म नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि धर्म अनीति हो गया, लॉफुल अनलॉफुल हो गया। नहीं, जब नीति तक असत का हिस्सा है, जब नीति तक असत का हिस्सा है, तो अनीति तो असत का हिस्सा होगा ही। मतलब जो लॉज हैं, जैसे लॉज को हम जानते हैं अपने सोसाइटी में, वो जब नॉन रियल है, उस ड्रीम का केवल पार्ट है, तो जो नो लॉ है, अनलॉफुल, गलत चीजें, अगेंस्ट द लॉज, वो सारी चीजें भी उस नॉन रियल का ही पार्ट है। वो कोई धर्म नहीं हो गया। वो धर्म नीति और अनीति को पार कर सकता है। जो धर्म है वो नीति और अनीति इन दोनों को पार कर सकता है, उसके बियॉन्ड है। जिस लॉ को तुम मानो और जिस लॉ को तुम ना मानो, जिसको तुम लॉ बोलो, कानून बोलो, और जिसको तुम गैर कानून बोलो, अनलॉफुल बोलो, ये दोनों की ही बियॉन्ड है धर्म। धर्म लॉ नहीं है, धर्म लॉलेसनेस भी नहीं है, इसके बियॉन्ड है। असल में धर्म संसार को पार करता है, और संसार क्या था? नॉन रियल, वो ड्रीम्स, माया, उसी को संसार का नाम दिया गया ना, संसारिकता। तो असल में धर्म संसार को पार करता है। तो इसलिए कृष्ण की बात जिस तल से कही जा रही है, उस तल से बहुत मुश्किल है समझ आ सकेगी। अब मैंने जो स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि कृष्ण ने कहा युद्ध कर पहले, लेकिन उससे पहले ये स्वप्न है ये जान। बिना स्वप्न है ये जाने तो युद्ध नहीं करने बोल रहे हैं। युद्ध कर, पर उससे पहले ये जान कि ये स्वप्न है सब। ये स्वप्न है जानने का अर्थ क्या है? अर्जुन पहले वो ज्ञान को ले, वो सच्चाई जान, जिस सच्चाई को कृष्ण अर्जुन को समझाना चाहते हैं। उस ट्रुथ को जान, क्या सत्य है क्या असत है, क्या रियल है क्या नॉन रियल है, वो चीज़ समझ पहले। ये समझ कि जिस चीज़ में जिस समय बाउंडेड चीज़ों में तू रह रहा है, टाइम बाउंडेड चीज़ में तू रह रहा है, जिसको तू मान रहा है कि ये परमानेंट है, जिसको तू मान रहा है कि ये हमेशा से है, वो नहीं है। इस टेम्पोररी वर्ल्ड में रह के उसको तुम सत्य मान के बैठे हो। पहले इस माया से निकल, इस सच्चाई को जान, इस जो एक ड्रीम में है इस चीज़ को जान। और जिस दिन तुझे ये ज्ञान हो जाए, जब तुम उस चीज़ के लिए सचेत हो जाओ, तुम्हारी चेतना जाग जाए, उसके बाद तू युद्ध कर। पहले युद्ध करने नहीं बोला जा रहा है। इसलिए लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि कृष्ण तो, लोग अधूरी बात बोलते हैं।
लोग बोलते हैं कृष्ण तो युद्ध की बात कर रहे हैं, कृष्ण तो युद्ध की बात कर रहे हैं। हट, ये तो वही वाली बात हो गई कि एक जज है कोर्ट में, ठीक है, एक कन्विक्टेड बंदा है, एक मैंने कटघरे में एक इंसान खड़ा है, उसके खिलाफ जो भी सबूत थे वो दिए गए, उसके बाद वो बंदा बिल्कुल कन्विक्टेड हो गया कि हाँ भाई ये इसने गलत किया है। उसके बाद जज ने एक पनिशमेंट लिखना शुरू किया, लास्ट में लिखा हैंग टिल डेथ, हैंग टिल डेथ। और जिससे फिल्मों में देखा है हमने, कलम वलम तोड़ने वाला मुझे पता नहीं होता है कि नहीं। अब जस्ट इमेजिन करो ये पूरा सीन हुआ, तुम तो जस्टिफाइड मानोगे ना उसको कि हाँ भाई चलो उसने ऐसा ऐसा गलत काम किया था, उसके खिलाफ पूरे सबूत थे, हर चीज़ थे, और उसने भी अपने आप को मान लिया कि हाँ मैंने गलती किया। लास्ट में उसका पनिशमेंट जज ने ये दिया। अब फॉर एग्जाम्पल किसी ने अब इस पूरी घटना को किस तरह प्रोजेक्ट किया कि भाई जज ने बोला कि हैंग टिल डेथ, आपको खाली इतना ही दिखाया जा रहा है दुनिया में कि जज ने बोला उसे लटका दो, मार दो, इतना देर तक लटका कर रखो कि मर जाए। अब लोग यही समझ के खाली दुनिया में दौड़ने लगे कि अरे जज ने बोला है। और सपोज करो वो जज बहुत अमेजिंग आदमी है, उसके करोड़ों फॉलोअर हैं, कि जज एकदम हीरो टाइप का है, वो सुप्रीम कोर्ट का भी सुप्रीम कोर्ट वो है। उसके बाद क्या लोग तो ये बोलेंगे ना कि जज ने बोला है कि तब तक लटका कर रखो लोगों को तब तक मर ना जाए। बट जज ने क्या किया था, जज ने बोला, लास्ट लाइन लिखा हैंग टिल डेथ, बट बिफोर दैट उस जज ने अपने आर्गुमेंट लिखे होंगे कि ये एविडेंस है, इस कारण से कंक्लूजन में ये इंसान कन्विक्टेड फील हो रहा है, और हम कंक्लूजन में पहुंचे हैं फाइनली कि ये पनिशमेंट होना चाहिए, और पनिशमेंट फाइनली ये है। पर हम अगर अधूरी बात सुनेंगे तो मतलब कुछ और हो जाएगा, पर पूरी स्टोरी समझेंगे तब समझ में आएगा कि पहले उसको कन्विक्ट किया गया, उसके बाद ये सजा दी गई है। इन द सेम वे कृष्ण ने जब बोला कि युद्ध कर, उससे पहले कृष्ण ने कुछ और भी बोला है कि अनलेस अंटिल यू विल नॉट फुलफिल दिस थिंग्स, आप युद्ध मत करो, लेकिन युद्ध जब करो तब ये हो जाना चाहिए पहले। आगे पढ़ते हैं, पहले मैं एक बार कमेंट्स देख लेता हूं। नीतीश राज जी आपका स्वागत है। चंद्रशेखर जी, यथाकाक्षी तथा करूं कुरु, अच्छा 18वां श्लोक 18वां चैप्टर 63वां श्लोक आप बोल रहे हैं, पर अभी तक वहाँ गए नहीं चंद्रशेखर जी। पहली बात तो वहाँ जाएंगे जरूर, देखेंगे क्या हो रहा है। उसके बाद वर्षा जी बोल रही हैं हेलो, फिर हैप्पी सोल जो क्या एलियन होते हैं। पहली बात तो हैप्पी सोल जी आपका स्वागत है। और एलियन होते हैं, हाँ भाई हम भी तो एलियन ही है। आप पहले ये डिफाइन कीजिए कि एलियन, आपका एलियन कहने का मतलब क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे इस बारे में। रियल आइडन बाबा बोल रहे हैं अच्छा हाँ होते हैं, बिल्कुल ठीक है। उसको जितेंद्र जी आपका स्वागत है, आप शायद आज लेट से जुड़े थोड़ा सा। जितेंद्र जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के लिए स्वप्न होगा किंतु देह तो सुख दुख झेलती ही है। तो जितेंद्र जी जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा तो हमने देखा कि स्वप्न में भी हम सुख दुख झेलते ही हैं। आप ड्रीम में आपको दर्द हुआ होगा, आपके आंख से आंसू भी निकले होंगे और मुस्कुराहट भी आती है, आप देखिएगा हर चीज़ हम फील करते हैं। अब जब हम ड्रीम में रहते हैं, जब हम, आपने कभी देखा होगा डर के मारे जब हम ड्रीम से निकलते हैं, उठते हैं डरते हुए, हार्ट बीट तेज है, तो क्या बताइए कि आप क्यों उठे, क्यों डर के उठे? क्योंकि आप उसको सुख दुख को फील कर रहे थे ना अंदर उस ड्रीम में। ऐसा तो नहीं कि आपका शरीर सुख दुख को फील नहीं कर रहा था। तो स्वप्न मतलब ये नहीं है कि हम, आपका शरीर उस स्वप्न से बाहर है, वो स्वप्न के लिए ही वो शरीर बना है जिससे आप हर चीज़ फील कर रहे हैं। ओशो ने गांधी का उदाहरण हिंसा के संदर्भ में गलत दे दिया, नहीं, हिंसा के संदर्भ में नहीं दिए। ओशो ने ये बात बोली कि गांधी की इच्छा ये होती कि अर्जुन की बात कृष्ण मान लेते, क्योंकि वो अहिंसावादी हैं। और अर्जुन स्टार्टिंग में कह रहा है कि हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, युद्ध नहीं करेंगे। तो वही कह रहे हैं ओशो कि गांधी चाहते कि भाई अर्जुन की बात कृष्ण मान लेते तो बड़ा बढ़िया होता, महाभारत युद्ध ना होती। ये बोल रहे हैं। खोपड़ी को बंद कैसे करना अच्छा, वही तो चैप्टर पढ़ा नहीं उस अर्जुन ने और ऐसे दौड़ के भाग गया वहां से, उसी की बात हो रही है। रियल आइडन बाबा बोलते हैं कि ईश्वर की भक्ति से मन शांत हो जाता है, आल्सो कॉल्ड मंत्र मेडिटेशन इन मॉडर्न साइंस। बिल्कुल मन शांत होता है, नो डाउट। जितेंद्र जी कहते हैं अविनाश जी प्रणाम, रियल आइडन नमस्कार जितेंद्र जी, नमस्ते प्रशांत। गौरव तियोतिया भाई वेलकम भाई, नमस्ते प्रशांत भाई तुम कब से नमस्ते करने लगा, दोस्त है तू भाई अपना। जितेंद्र जी बोलते हैं कि जैनिज्म में संथारा क्या हिस्सा नहीं है। अब संथारा के बारे में मैं ज़्यादा जानता नहीं, इसके बारे में जब हम करेंगे तो बात करेंगे। पर जैनिज्म में देखिए हिंसा बहुत, जितना मैं समझता हूँ जितेंद्र जी ना, हिंसा बहुत तरीके की होती है। हिंसा केवल हम किसी को मार दें और मर जाए, केवल हिंसा यही नहीं है।
अगर हम किसी को डिमोरलाइज कर दें ज़िंदगी में, वो भी एक हिंसा है। अगर हम किसी को तड़पा दें, वो भी हिंसा है। अगर मैं खुद को भी तड़पा दूं, वो भी एक हिंसा है। हिंसा बहुत तरीके की होती है। इस पार प्रिय तुम हो मधु है, उस पार न जाना क्या होगा। इस पार प्रिय तुम हो मधु है, उस पार न जाने क्या होगा। गांधी कहाँ थे, अहिंसावादी। पर अब मुझे नहीं मालूम, मुझे ओशो ने ये बात कही, आप ज़्यादा जानते होंगे, आपने गांधी को पढ़ा होगा जितेंद्र जी। बट यही ना, समाज में तो यही बात चलती है ना कि गांधी की फिलॉसफी अहिंसावादी है। बट अहिंसा दुनिया में, मुझे लगता है कि अहिंसा, नॉन वायलेंस बहुत डिफिकल्ट चीज़ है एंड हाईली नॉन प्रैक्टिकल। मुझे ऐसा लगता है दैट इज नॉट इजी। बट स्टिल जब जैनिज्म पढ़ूंगा, कभी समझूंगा, तब मैं समझ पाऊंगा क्या हो रहा है। खुशी यादव जी, मैम आपका स्वागत है। सर क्या आप क्या है, अच्छा, आचार्य प्रशांत को सुने हैं? खुशी यादव जी, शायद आपने एक बार पहले भी ये क्वेश्चन पूछा है। देखिए, मैंने हार्डली किसी को सुना हूँ। मैं थोड़ा बहुत कोविड के टाइम में मैंने ओशो बोल रहा हूँ, सदगुरु को काफ़ी मैंने वीडियो वगैरह देखी थी। उसके बाद मैं सुनने से ज़्यादा पढ़ने में विश्वास करता हूँ मैं। तो मैंने हाँ, आचार्य प्रशांत जी का रील वगैरह आते रहता है, ही इज़ गुड। पर वही वाली बात है कि अभी मैं जिनको पढ़ रहा हूँ, जैसे मैं विवेकानंद को पढ़ रहा हूँ अभी एट द मोमेंट, मैं जे कृष्णमूर्ति को पढ़ रहा हूँ और ओशो को पढ़ रहा हूँ मैं। तो अभी मेरा इसी में कंज्यूम हो जाता है। तो आपने जो कहा ना कि को सुने हो, तो किस्मत रहा तो एक दिन आचार्य प्रशांत जी से मुलाकात जरूर होगी। उनसे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मेरे हैं पूछूंगा, और सदगुरु से भी मुलाकात होगी, उनसे भी कुछ प्रश्न है पूछूंगा। खुशी जी, आपका सवाल का जवाब यही था। खैर, फिलहाल मैं अभी पढ़ने में लगा हुआ हूँ जे कृष्णमूर्ति। विवेकानंद को थोड़ा डिटेल में पढ़ रहा हूँ, बचपन से पढ़ा हूँ, लेकिन और डिटेल में अभी पढ़ रहा हूँ मैंने, एकदम साइंटिफिकली अप्रोच में। और ओशो तो पढ़ ही रहा हूँ मैं। और देखिए, मैं एक शब्द और कहना चाहता हूँ कि मैं इनमें से किसी को नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं खुद को पढ़ना चाह रहा हूँ। क्योंकि याद रखना, ज्ञान हमेशा हमारे अंदर ही होता है। हम गुरुओं का माध्यम चूज करते हैं उस ज्ञान के ऊपर जो परत जमी है, धूल जमी है, उसको हटाने के लिए। ये मेरी बातें नहीं, ये विवेकानंद ने कहा है ये बात। खुशी जी, थैंक यू। तो एक दिन खुशी जी, बिल्कुल मैं चाहूँगा आचार्य प्रशांत जी से मिलना या फिर सदगुरु से मिलना, किसी से भी। मुझे कहीं से भी कुछ भी सीखने को मिल जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं किसी का फॉलोअर नहीं हूँ, मैं किसी का भक्त नहीं हूँ। मैं जर्नी पे हूँ अपने लाइफ में, और मुझे किसी की भक्ति नहीं चाहिए। मैं किसी का फॉलोअर भी नहीं बनूँगा कभी। हाँ, बस जहाँ से ज्ञान मिलेगा, जहाँ से कहते हैं ना, शहद जहाँ से मिले मैं ले लूँगा। मैं नहीं पूछूंगा कि वो किस मधुमक्खी ने वो शहद बनाया। आई विल नेवर आस्क। मुझे बस शहद चाहिए, मैं ले लूँगा। मेरा लेकिन स्टेज नाम जितेंद्र जी मिस्टर पैसिफिक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग तो बात करते ही रहेंगे, लेकिन ओशो को सुनना ज़्यादा जरूरी है अभी। ओशो से ज़्यादा श्री कृष्ण को सुन रहे हैं हम, ओशो की जुबानी। अब क्या कहते हैं ओशो, अब समझिएगा इसको। जैनों ने नरक में डाल दिया किसको? कृष्ण को। जैनों ने नरक में डाल दिया, वह एक उपाय था उनसे छुटकारा पाने का। किससे छुटकारा पाने का? कि वो जो कृष्ण ने जो किया है युद्ध। अब ओशो शायद यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि अब जैन मुनि कैसे जस्टिफाई करें कि हाँ भाई वो ईश्वर भी है, ये बात भी मानना है, और इस बात को भी जस्टिफाई करवाना है कि भाई वो हिंसा उन्होंने किया है और हम अहिंसा के पुजारी हैं। तो कैसे, कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो उन्होंने ना नर्क में डाल के अपना जस्टिफिकेशन दे दिया, चलो ठीक है, हाँ भाई वो भगवान है, लेकिन उनको भी नर्क झेल के जाना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने हिंसा करवाई। तो जैनों ने नर्क में डाल दिया, वह एक उपाय था उनसे छुटकारा पाने का। गांधी ने पूरी गीता को मेटाफर मान लिया कि यह हुई नहीं घटना कभी, क्योंकि कृष्ण कहाँ युद्ध करवा सकते हैं। यह किसी असली युद्ध की बात नहीं, यह तो शुभ अशुभ के बीच जो युद्ध चलता है उसकी प्रतिकथा है, सिंबॉलिक है। यह दूसरी तरकीब थी, ज्यादा बली, लेकिन मतलब वही छुटकारा पाने का मतलब यह कि घटना कभी घटी ही नहीं। तो ओशो कह रहे हैं कि जैनियों ने एक अलग रास्ता चूज किया कि भाई कृष्ण से वो वाली जो बातें हैं, हम कृष्ण को ईश्वर मान रहे हैं, भगवान मानते, जो भी मानते होंगे, या फिर जो भी मानते होंगे, मतलब कोई सुप्रीम तो मानते ही होंगे जैनिज्म में, मुझे पता नहीं, लेकिन और गांधी ने क्या बोला कि भाई पूरे भगवत गीता को मेटाफोरिक बता दिया कि एक कहानी है, ये एक कविता है,
जो कि गुड और बैड के कहते हैं ना कि गुड और एविल के बीच की लड़ाई है, उसके बारे में बता दिया कि हाँ भाई ऐसी कोई घटना घटी नहीं थी, ये बस सिंबॉलिक ही हर चीज़ें। तो गांधी ने भी वही चेष्टा की कि भाई इसको हम अब इस गीता को जस्टिफाई कैसे करें। देखो दिक्कत क्या हो रहा है, समझना इस बात को, जस्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है। गांधी अहिंसा की बातें कर रहे हैं अपने फॉलोअर को, और वो गीता भी उठा के बैठे हैं। तो उनसे पूछ सकते हैं ना कि ये गांधी, महात्मा गांधी जी, आप अहिंसा की बात करते हो और कृष्ण वहां पर लड़ने की बात कह रहे हैं, ये द्वंद्व क्यों हो रहा है। तो गांधी को जस्टिफाई करना पड़ेगा ना भाई कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, इसको मत सुनो। अब इसको, अब गीता को नकार भी नहीं सकते कि नहीं ऐसा नहीं है। इतना आसान नहीं है कि आप गीता को नकार दो और हिंदुस्तान के समाज में आप एक्सेप्टेड हो जाओ इजिली। तो कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। तो उन्होंने इस चीज को, इस भार को किस तरह कम किया, जिस तरह से ओशो समझा रहे हैं उसी तरह मैं बोल रहा हूं मैं, कि उन्होंने बोला कि नहीं ये सब सिंबॉलिक है, ये मेटाफोरिक है, ये एक केवल प्रतीक है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ये हमें सिर्फ गीता ये बताना चाहती है कि नहीं एक अच्छा हो एक बुरा है, इससे हमें आपस में लड़ाई कैसे करनी है और आपस में हर वक्त गुड की जीत होगी, बुराई का नाश होगा। ये बारे कहानी वही है, कही जाती है ना, ऐसे कहानियां एकदम सॉफ्ट तरीके से प्रेजेंट की जाती हैं। हमें हिस्टोरिक इवेंट्स भी हमें कई बार इस तरह से प्रेजेंट की जाती हैं, जो रियलिटी उसकी ब्रुटैलिटी को हम छुपाना चाहते हैं। हमें लगता है कि नहीं समाज भाई विकृत हो जाएगा इतनी ब्रुटैलिटी को सुनकर, पास्ट की इतनी ब्रुटैलिटी मत सुनाओ। जिस तरह आज भी आजकल भी चल रहा है ना बहुत सारी चीज़ें, डिबेट टीवी पे आप देखी होगी, नहीं हिस्ट्री गलत तरीके से हमें पढ़ाई गई, इतनी ब्रुटैलिटी क्यों छुपाई जा रही है। तो कुछ लोग आर्गूमेंट देते हैं कि नहीं, इतना नाश विनाश, इतना हिंसा हमें बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए, उन पर गलत प्रभाव पड़ेगा। तो जो भी लोग अलग अलग आर्गूमेंट दे रहे हैं, तो गांधी का वो आर्गूमेंट था, तो ओशो ने ये बात कही। कृष्ण युद्ध कैसे करवा सकते हैं, कृष्ण कैसे कह सकते हैं कि युद्ध करो। नहीं, कृष्ण तो यह कह ही नहीं सकते। इसलिए अब एक दूसरा उपाय है होशियारी से कृष्ण से बच जाने का, और वह यह है कि कहो कि मेटाफर है, सिंबल है, कहानी है, प्रतीक कथा है। यह घटना कभी घटी ही नहीं, ऐसा कोई युद्ध हुआ ही नहीं जिसने युद्ध करवाया गया हो। तो ये एस्केप का तरीका है, ये रियलिटी से बचने का तरीका है। और मेरा पर्सनल ये मानना है दोस्त कि जो सच्चाई से भागता है, वो कितना भी दर्दनाक सच्चाई हो, कितना भी खुशहाल सच्चाई हो, कितना भी ब्रूटल सच्चाई हो, जो ट्रुथ हिस्ट्री से भागता है, वो समाज कभी डेवलप नहीं कर पाता। इसलिए जो भी हो, अच्छा हो बुरा हो, वो ट्रुथ हमें मानना चाहिए। पर यहां पे ट्रुथ छुपाया गया, ओशो यही कह रहे हैं। ये तो सब प्रतीक पुरुष हैं, ये अर्जुन, ये दुर्योधन, ये सब ये व्यक्ति नहीं थे, ये ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। यह तो सिर्फ एक पैराबल है, एक कहानी है, एक प्रतीक कथा, जिसमें शुभ और अशुभ की लड़ाई हो रही हो, और अशुभ के खिलाफ लड़ने के लिए कृष्ण कह रहे हैं। ये किसकी बातें कर रहे हैं? ओशो कह रहे हैं कि गांधी ने इस तरह से प्रेजेंट किया गीता को, पूरा ही एकदम एर फेर कर दिया एकदम, लेके गांधी ने कि सच्चाई से हटा के उसको एक पैराबल में कन्वर्ट कर दिया कि नहीं बस एक सिंबॉलिक कहानी है, इसको सच में मत मान लेना कि कृष्ण कोई भगवान हुए थे या फिर ऐसा कुछ हुआ था, ऐसा व्हाटएवर। अब ये कृष्ण को एकदम विकृत करना है। कृष्ण ने जो बातें की, तुमने उसकी एकदम तोड़ मरोड़ कर दिया। तुमने अपने सुविधा के लिए गीता को बदल दिया, तुमने अपने सुविधा के लिए कृष्ण की बातों को तोड़ दिया। कृष्ण अशुभ के खिलाफ लड़ने को नहीं कह रहे हैं। और ये बात मैं टोटली इस अभी तक 17 श्लोक में ही मैं कह सकता हूं, मैं जानता हूं कि कृष्ण ने ना शुभ करने कहा, ना अशुभ करने कहा, ना उन्होंने अच्छा की बात की, ना बुराई की बात की। क्योंकि कृष्ण ने कभी भी ये नहीं कहा कि वो जो शत्रु है तुम्हारे अर्जुन वो बुरे हैं, ऐसा कभी नहीं कहा। वो कभी नहीं वो कह रहे हैं कि ये अच्छा है ये बुरा है। क्योंकि कृष्ण जानते हैं, अगर कृष्ण सत्य की बात कह रहे हैं ना, अल्टीमेट ट्रुथ की बात कर रहे हैं, परम ज्ञान की बात कर रहे हैं, परम ब्रह्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि असत्य सत्य सब उसी में है, शुभ अशुभ सब उसी का पार्ट है। अगर मैं ही एक चित्रकार हूं जिसने बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई, आपने तारीफ की तो मेरी तारीफ की, मैं ही पेंटर हूं, मैंने एक गंदी पेंटिंग बनाई, आपने उस पेंटिंग को गाली दिया, आपने मेरे को ही गाली दिया। तो जब दोनों ही चीजें मैंने ही बनाई है, तो कृष्ण कैसे कह सकते कि नहीं खराब है ये अच्छा है? मतलब कृष्ण कह रहे हैं कि जो परम सत्ता है दुनिया में, वो अच्छा भी है खराब भी है, पर वो तो एक है, उसके तो कोई गुण भी नहीं है, वो निर्गुण है, वो निराकार है, उसका गुण कैसे हो सकता है? अगर निर्गुण है तो वो अच्छा बुरा का कोई सेंस ही नहीं बनता वहां पे। ये अच्छा बुरा शुभ अशुभ ये तो हमारा नेचर है, इंसानों का, जिसके पास अहंकार भी है, लोभ भी है, माया भी है, सब चीज है उसके पास। हम लोगों ने अच्छा बुरा बनाया, उस सत्य ने कुछ नहीं बनाया, उसने बस जो कहते हो रख दिया। प्रकृति जब इस धरती पर जब कहर ढाती है तो प्रकृति ये नहीं बोलती कि अच्छा आज मैं कहर ढा रही हूं या आज मैं अच्छा कर रही हूं। प्रकृति बोलती है कि मैं तो यही कर रही हूं, मैं तो कुछ कर रही हूं। तुमने उसको बोला कि अच्छा या बुरा।
जब मैंने कुछ किया तुमको फायदा हुआ, तुमने बोला कि अच्छा प्रकृति ने देखो बचा लिया। मैं कुछ कर रही हूँ तुमको नुकसान हो गया, तुम बोल रहे हो प्रकृति ने देखो कहर ढा दिया। मैं तो हर बार काम कर रही हूँ, एक ही चीज कर रही हूँ। तुम्हारे लिए तुम अपने सुविधा के अनुसार तुम अच्छा या बुरा बोल देते हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। अब ये कृष्ण को एकदम विकृत करना है। कृष्ण अशुभ के खिलाफ लड़ने को नहीं कह रहे। अगर कृष्ण को ठीक समझे तो वे कह रहे हैं कि शुभ और अशुभ एक ही स्वप्न के हिस्से हैं, हिंसा और अहिंसा एक ही स्वप्न के हिस्से हैं। कृष्ण यह नहीं कह रहे कि हिंसा ठीक है, कृष्ण इतना कह रहे हैं कि हिंसा और अहिंसा अच्छे और बुरे आदमी के स्वप्न हैं। हिंसा भी वही सत्य है और अहिंसा भी वही है। ये दोनों ही ड्रीम है, ये दोनों ही नॉन रियल हैं, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। स्वप्न ही है दोनों, और पूरे स्वप्न को स्वप्न की भांति ही जो जानता है वह सत्य को उपलब्ध होता है। नीति का अतिक्रमण करती यह बात अनैतिक नहीं है। नीति का अतिक्रमण करती यह बात, मतलब कि यह बात सुनने में लगता है कि यह कैसा अनलॉफुल बात कर रहे हैं कृष्ण। तो ओशो यही कह रहे हैं कि नीति का अतिक्रमण करती है यह बात, ऐसा लगता है, लेकिन यह अनैतिक बात नहीं हो रही है। अनीति का भी अतिक्रमण करती है यह बात। केवल नीति नहीं, केवल लॉ को नहीं कंज्यूम कर रही है, बर्बाद खत्म खा जा रही है। ये अनलॉफुल उसको भी खा रही है। ये केवल अच्छी बातों को नहीं खा रही है, ये बुरी बातों को भी खा रही है। इसके नजर में अच्छा बुरा कोई नहीं है, दोनों को ही कंज्यूम कर जा रही है। इन अर्थों में कृष्ण का संदेश बहुत कठिन हो जाता है, और ये बात सही मैं एग्री करता हूं। इन अर्थों में कृष्ण का संदेश बहुत कठिन हो जाता है समझना। चुनाव आसान पड़ता है, यह बुरा है, यह ठीक है। तब हम इंसानों के लिए बहुत इजी होता है कि आप बोल दो कि अच्छा ये पेन अच्छा है, ये अच्छा ब्रांड है, ये पेन खराब है, अच्छा है। हम अक्सर यही चीज करते हैं ना, सर्च कि विच वन इज गुड, मुझे बताओ ताकि मुझे चुनने में इजी हो। क्या कौन सा प्लॉट लें, कौन सा घर अच्छा है, कौन सा मोहल्ला अच्छा है, कौन सा कॉलेज अच्छा है। हम बस एक फिल्टरिंग चाहिए, हमें कंपैरिजन चाहिए। कौन सी लड़की अच्छी है, कौन सा लड़का अच्छा है, कौन सा परिवार अच्छा है, कौन सा सोसाइटी अच्छी है, कौन सी सरकार अच्छी है, कौन सा नेता अच्छा है, कौन सा बैंक अच्छा है, कौन सी कंपनी अच्छी है। हम यही करते रहते हैं ना जिंदगी भर कि हमको फिल्टरिंग करके दे दो भाई कि अच्छा बुरा कौन है, एंड वी विल चूज द अच्छा 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 एवरी टाइम। हम ये कंपैरिजन सिर्फ इसलिए करते हैं, हम ऐसा तो नहीं करते कि नहीं हमको बताओ कौन सा अच्छा कॉलेज है और भाई ये अच्छा कॉलेज है, अच्छा ठीक है मैं खराब कॉलेज में एडमिशन ले रहा हूँ, नहीं ना। क्योंकि वी आर ग्रीडी, ये ग्रीडी नेचर है ये। क्योंकि हम अक्सर अपने लिए बेस्ट ही चाहते हैं, और ये टेंडेंसी बुरी नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये गलत है, हमें अपने लिए बेटर ही चाहिए। लेकिन एक बात समझना, ये बेटरमेंट, ये गुडनेस, ये सब इंसानी फितरत है। उस प्रकृति के लिए, उस परमेश्वर के लिए, जिसको भी जो भी मानते हो आप, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने ही दोनों बनाए। जैसे मैंने पेंटिंग का एग्जाम्पल दिया, आपके नज़र में एक अच्छा है एक बुरा है। जिसने जो क्रिएटर है, जो पेंटर है, उसके नज़र में दोनों ही अच्छे हैं। एक माँ जब होती है, उसके 2 बच्चे होते हैं, उसके दोनों बच्चे ही सेम है। समाज बोलता है कि नहीं आपका एक लड़का बड़ा सुंदर है, एक लड़का बदसूरत है। वो समाज बोलता है, माँ नहीं बोलती है। बाद में हो सके माँ बोलने लगे, समाज ने कन्विंस कर दिया उसको। इस चीज को समझो। इन अर्थों में कृष्ण का संदेश बहुत कठिन हो जाता है समझना। चुनाव आसान पड़ता है कब, जब यह पता हो यह बुरा है, यह ठीक है। लेकिन ठीक और बुरा दोनों ही स्वप्न हैं। यहां हमारे पैर डगमगा जाते हैं कि यार आप बोल रहे हैं कि जिसको मैं अच्छा मान रहा हूं वो भी ड्रीम है, जिसको बुरा मान रहा हूं वो भी इल्यूजन है, सब इल्यूजन ही है। लेकिन जो यहाँ पैर को थिर रख सके वही गीता में आगे प्रवेश कर पाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो आदमी कंफ्यूज करता है ना, जो केवल इस मेंटालिटी से गीता को समझने की कोशिश करता है, जो इंसानी फितरत है, जिस चीज़ के लिए हमें ट्रेन किया गया है कि नहीं बेटा अच्छी अच्छी चीज़ चूज कर लेना और जो खराब चीज़ है वो रास्ते में फेंक देना, वही करते हैं ना हम। घर में अच्छी अच्छी चीज़ रखें और जो कचरा मिलता है हम खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। वी डोंट केयर, क्योंकि हमारी फितरत है, क्योंकि हम सिर्फ अच्छा समेटना चाहते हैं, अच्छा समेटना चाहते हैं, और बुरा लगता है कि वो हमारा पार्ट नहीं है। पर ये भूलो मत कि वो कचरा भी जो बाहर फेंका तुमने, वो तुमसे ही क्रिएट हुआ है, वो तुम्हारा ही पार्ट है, वो कहीं और से नहीं आया था। तुमने ही कुछ अच्छा बनाने के चक्कर में वो कचरा क्रिएट किया है। तुमने ही कुछ अच्छा बाजार से मंगवाया, उसके साथ वो कचरा आया था। वो अपने आप कचरा केवल नहीं आया था। तो समझो कि जब तुम गुड की बात करते हो तो बैड तुम ही साथ में क्रिएट करते हो, पर तुम उस बैड से नफरत करते हो। जब एक अच्छा चीज़ तुम पाना चाहते हो, उसके साथ कुछ बुरा अपने आप बनता है, वो तुमने ही क्रिएट किया, लेकिन तुम उसको डिफरेंशिएट करके अलग कर देते हो और फिर बोलते हो कि नहीं 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 नहीं, ये चीज़ हमको, ये चीज़ चाहिए, ये नहीं चाहिए। लेकिन जो क्रिएटर है, जिसने हर चीज़ बनाया, जिससे हर चीज़ उत्पन्न हुआ, उसके नज़र में तो सब दोनों सेम था। उसने तो तुमको एक चीज़ दिया,
वो हमने डिफरेंशिएट किया उस चीज़ को। तो इसलिए ओशो कहते हैं कि ये जो अच्छा बुरा ये करने वाले, जो डिफरेंशिएट करने वाले जो लोग हैं, जो चाहते हैं कि बुरा वाला सब इल्यूजन हो जाए और अच्छा वाला रियलिटी रहे हमारे लिए, वो एक मिथ्या चीज़ सोच रहे हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि जिसको तुम अच्छा बोलते हो या बुरा बोलते हो, दोनों ही असत्य है, दोनों ही इल्यूजन है, दोनों ही ड्रीम है। वासुदेव जी पूछ रहे हैं कि मतलब अच्छा है और अच्छाई और बुराई सब परमात्मा से ही है। तो जो वसुदेव जी, जो आपने ये बात पूछ रहे हैं ना कि अच्छाई और बुराई सब परमात्मा के ही से ही है क्या, तो देखिए मैं आपका कमेंट उस समय देख नहीं पाया, तो देखिए आप वही बात कर रहे थे हम लोग, उसी को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बात तो शायद आपको भी फील होते ही होगा कि दुनिया में हर चीज़ हम ही क्रिएट कर रहे हैं। जिस तरह मैंने एक बार कहा था ना कि डर भी हम ही बनाते हैं, खुशी भी हम ही बनाते हैं, गम भी हम ही बनाते हैं। आपको एग्जाम्पल देता हूँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल, कि किस तरह से गम भी हम ही बनाते हैं। मेरे एक दोस्त है, उसका अपना एक क्लिनिक है। उसका कह सकते हैं कि जैसे इमेजिन करो कि उसका लास्ट मंथ में उसका इनकम हुआ 5 लाख, ठीक है, क्लिनिक से 5 लाख की आमदनी हुई। वेरी हैप्पी। अब ये हैप्पीनेस जब आया, समझना इस बात को, ये जो खुशी आई, और इसी के साथ आप बोलोगे कि इस खुशी में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बचाता हूँ कि इस खुशी में दिक्कत नहीं है, पर उसके साथ एक सैडनेस भी आ रहा है। ये सच्चाई को तुम जानो। अब इससे हुआ क्या कि जैसे ही उसने उस मंथ 5 लाख का इनकम हुआ तो हैप्पीनेस आया, और जब अगले मंथ हुआ, सपोज करो कि 3.5 लाख हो गया, तो सडनली आपने अपना जो 5 लाख का जब आया एक महीने में, उस समय जो खुशी लाई, तो वहां से तुमने एक निर्धारित कर दिया कि अगर 5 लाख से अगली बार नीचे हो गया ना, तो जो सैडनेस आएगा। तो आपने जब 5 लाख इनकम के साथ अपने खुशी को जोड़ा, उसी के साथ ही तुमने एक चीज़ फिक्स कर दिया कि जिस दिन 5 लाख से नीचे जाएगा, उसी दिन वो सैडनेस तुमको देगा। तो वो उस 5 लाख में खुशी में टाइम ही तुमने उस सैडनेस को अपने आप क्रिएट कर दिया। अब वो कब आता है वो टाइम डिपेंडेंट हो सकता है, लेकिन वो आएगा। अब आप बोलोगे कि इसका मतलब ये क्या हुआ कि आदमी खुशी ना ले, ये ना ले। नहीं, मैं ये बात नहीं कह रहा हूं। यही बात कृष्ण अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं कि भाई तुम इस सच्चाई को सिर्फ जान लो कि खुशी भी तुमने ही क्रिएट किया और वो गम भी तुमने ही क्रिएट किया। ये से खूबसूरत सत्य को तुम एक बार जान लो अर्जुन, उसके बाद तुम कुछ भी करो, तब तुम अफेक्ट होना बंद हो जाएगा तुम्हें। तब अगर वो 5 लाख इनकम तुम्हारा हुआ, तब भी तुम एक मॉडरेट लेवल पर रहोगे कि हाँ भाई खुशी की बात है, बट इट इज टेम्पररी। और जिस समय आपका इनकम कम हुआ, उस वक्त भी आपको मालूम पड़ेगा कि ठीक है, उतना दुख की बात नहीं है, इट इज ऑल्सो टेम्पररी। दिस रियलाइजेशन, ये मेंटल स्टेट पहुंचाना कृष्ण अर्जुन को चाह रहे हैं। अब एक बार तुम यहां हो जाओ, उसके बाद तुम कमाओ जो कमाना है। यहां कमाने से मतलब नहीं है कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, उससे कृष्ण नहीं रोकना चाह रहे हैं। इस चीज को समझो। तो ये एक मैंने एग्जांपल दिया। अच्छा, सत्यम सिंह जी आपका स्वागत है। अगर सारे डर और मुश्किल का काम मैं ही हूं तो मैं परमात्मा कैसे हूं? सारा डर और मुश्किल का काम का कारण मैं ही हूं तो मैं परमात्मा कैसे हुआ? अभी मैंने सत्यम सिंह जी, अगर आपने ये एग्जांपल मैंने जो दिखाया, आप इसको थोड़ा सा आप एक्सटेंड करके देखिए, आपको समझ में आएगा। ये जो एग्जांपल दिया आपने लाइफ से जोड़ के देखिए, आपने भी इस तरह के बहुत सारी चीज़ें किए होंगे जो आप क्रिएट कर चुके हैं। उस डर को भी क्रिएट आपने किया है, उस गम को भी आपने ही क्रिएट किया है, और गम के साथ खुशियां भी आप ही क्रिएट कर रहे हैं। एवरीथिंग यू आर क्रिएटिंग। तो मैं परमात्मा कैसे हुआ? परमात्मा, आपको किसने बोला कि आप परमात्मा हुए? आप परमात्मा के पार्ट हुए। जिस दिन आपका ये सेंस टूट जाएगा ना कि आप इस इल्यूजनरी वर्ल्ड में नहीं, आप रियल वर्ल्ड में रह रहे हो, ये सेंस जिस दिन टूटेगा आपका, और जिस दिन आप जान जाओगे कि एवरीथिंग इज टेम्पररी और एवरीथिंग इज अ ड्रीम, उस दिन आपका विलय उस परमात्मा से जुड़ना शुरू होगा। उस दिन आप उस सच्चाई से जानना शुरू करोगे, उससे पहले नहीं। उससे पहले आपको किसी ने परमात्मा बोला? आप परमात्मा के पार्ट हो, उसी से क्रिएटेड हो, लेकिन आप वो नहीं हो। हम समझना इस चीज को। जैसे कह सकते हैं ना, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा शरीर जो है पंचभूतों से बना है। हमारा शरीर जो है इस धरती में ही जो भी चीजें हैं उसी से मिलके बना है। तो मैं ये आपको मैं धरती थोड़ी बोल दूंगा कि धरती हो तुमको अर्थ थोड़ी बोलने लगूंगा मैं। लेकिन हाँ, ये बात भी सच है कि एक दिन तुम उसमें विलीन हो जाओगे और फिर तुम ही धरती कहलाओगे। तुम ही, मतलब ये संसार जहां से तुमने अपने शरीर को बनाया, वापस तुम उसी में विलुप्त हो जाओगे। ये भी सच है।
जितेंद्र जी बोलते हैं, क्या गीता सच में कृष्ण ने ही कही या वेद व्यास ने? अब किसी ने भी कही हो, ये ऑनेस्टली जितेंद्र जी ये मैटर नहीं करता। अगर यहाँ पे लिख दीजिए कि दिस भगवत गीता टोल्ड बाय XYZ, तब भी मेरे लिए उतना ही वैल्यू है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हो, चाहे कोई भी क्वांटम थ्योरी हो, चाहे न्यूटन्स लॉज हो, न्यूटन्स लॉ को आप जितेंद्र लॉ कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? लॉ तो लॉ ही रहेगा ना। तो इसलिए जितेंद्र जी और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कृष्ण ने कही या नहीं कही। कृष्ण को कुछ भी बना लीजिए, आप खुद कृष्ण बन जाइए, क्या फर्क पड़ता है। चलो आगे चलते हैं। अब सत्यम जी, शायद मैं आपको वो एग्जाम्पल से थोड़ा सा आपको एक झलक दे पाया, बाकी आप खुद समझदार हैं, आप खुद बाकी चीज़ें क्रिएट कर लेंगे, मुझे पता है। क्योंकि आप अगर सवाल कर रहे हैं मतलब आप क्यूरियस हैं, एंड यू विल डिकोड इट बाय योरसेल्फ। तो ओशो आगे अब क्या कहते हैं, इसलिए इस बात को बिल्कुल ठीक से समझ लेना कि कृष्ण न हिंसक हैं न अहिंसक, ना वो हिंसक हैं और ना ही अहिंसक हैं, ना ही वायलेंट ना ही नॉन वायलेंट। क्योंकि हिंसक की मान्यता है कि मैं दूसरे को मार डालता हूं, और अहिंसक की मान्यता है कि मैं दूसरों को बचा रहा हूं। और कृष्ण कहते हैं कि जो ना मारा जा सकता है वह ना बचाया भी नहीं जा सकता। आप समझो, कृष्ण जो कह रहे हैं कि जिसको मार नहीं सकते हम, अब जिसको पता है कि हम मार ही नहीं सकते तो बचाओगे किसको तुम? जिसको तुम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, मान लेते किसी ने बोल दिया कि इसको तुम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, और मैं फिर बोल रहा हूं कि नहीं मैं तो इसको बचा रहा हूं, कोई सेंस बनता है इस बात का? अब पता है कि इसको हम खत्म नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, खत्म, सवाल ही खत्म हो गया। तो ओशो यही कह रहे हैं कि कृष्ण कहते हैं कि जो न मारा जा सकता है वह बचाया भी नहीं जा सकता। तुम न बचा सकते हो न मार सकते हो, जो है वह है और जो नहीं है वह नहीं है। तुम दोनों एक दूसरे के विपरीत स्वप्न देख रहे हो। तुम एक ही चीज देख रहे हो बट सेम चीज क्यों देख रहे हो? तुम सिक्के के दोनों एक दूसरे के पहलू देख रहे हो। जो हिंसक है वो कहता है मैं मार दूंगा, जो अहिंसक है वो बोलता है मैं बचा लूंगा। दोनों बात वही कर रहे हैं, पर कृष्ण कह रहे हैं कि ना तुम मार सकते हो और ना तुम बचा सकते हो। तुम दोनों ही गलत हो अपनी जगह पे, तुम दोनों का ही वजूद नहीं है। एक आदमी किसी की छाती में छुरा भोंक देता है तो सोचता है कि मिटा डाला, और दूसरा आदमी उसकी छाती से छुरा निकाल कर मलहम पट्टी करता है और सोचता है कि मैंने बचा लिया इसे। इन दोनों ने सपने देखे विपरीत, एक बुरा आदमी का सपना, एक अच्छा आदमी का सपना। बुरा आदमी कौन? जो मार रहा है। अच्छा आदमी कौन? जो चाकू निकाल रहा है। और हम चाहेंगे कि अगर सपना ही देखना है तो अधिक लोग अच्छे आदमी का सपना देखें। मतलब हमारी चाहत यही है, सपना दोनों ही है, वो दोनों ही असत है, दोनों ही टेम्पररी है, दोनों ही ड्रीम है। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं सोसाइटी में कि लोग सपना भी देखें तो कम से कम गुड मैन वाला सपना देखें। लेकिन कृष्ण ये कह रहे हैं कि दोनों ही सपने हैं। यहाँ पे हिंसा और अहिंसा की बात नहीं चल रही है। मित्र, इस बात को समझना, हिंसा अहिंसा चूंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इसलिए यहाँ पे इंक्लूडेड है वो, अदरवाइज कृष्ण इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हिंसा, मारना, बचाना ये टॉपिक नहीं चल रहा है। कृष्ण सिर्फ बताना चाहते हैं कि ये ड्रीम है, और चूंकि मृत्यु और जन्म ही एक ऐसा चीज है जो हमसे सबसे ज्यादा, जिससे हम डरते हैं, इसीलिए उस सपने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीना मरना ही आ रहा है। अगर कुछ और होता हमारी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे डरावना, जिससे हम सबसे ज्यादा भागते हैं, मृत्यु से ज्यादा किसी चीज से हम नहीं भागते ना। सबसे ज्यादा डर तो हमें मृत्यु से ही लगता है। इसलिए कृष्ण के टॉपिक में बार बार ये मृत्यु मृत्यु, मरना, हिंसा हिंसा आ रही है। अगर कुछ और होता हमारे जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा डरावना, जिससे हम सबसे ज्यादा डरते हैं, तो वो टॉपिक चल रहा होता। लेकिन चूंकि मृत्यु ही है जिससे हम सबसे ज्यादा डरते हैं, इसलिए कृष्ण जो बताना चाहते हैं कि हर चीज स्वप्न है, और हम हर बार मृत्यु को, मारना को, हिंसा को, अहिंसा को लेके आते हैं बार बार उस कॉन्सेप्ट में, उस क्लास में। कृष्ण सिंपली एक ही बात कह रहे हैं। कृष्ण ये कह रहे हैं कि दोनों ही सपने हैं, और एक और तल है देखने का जहां बचाने वाला और मारने वाला एक सा ही भूल कर रहा है। वह भूल यही है कि जो है उसे या तो मिटाया जा सकता है या बचाया जा सकता है। कृष्ण कह रहे हैं कि जो नहीं है वह नहीं है, जो है वो है। यह कह नहीं रहे कि बुरा आदमी का सपना देखें, वे यह कह रहे हैं कि दोनों ही सपने हैं। क्योंकि जो चीज है वो हमेशा रहेगा, जो नहीं है वो कभी नहीं रहेगा। जिसे मारा जा सकता है वो मरेगा, जिसे नहीं मारा जा सकता वो कभी नहीं मरेगा। तो सिंपली कृष्ण सिंपली एक ही बात कर रहे हैं, जिसको मारा ही नहीं जा सकता उसको तुम्हारा बचाने का चेष्टा भी व्यर्थ है। जिसके प्रति हिंसा की ही नहीं जा सकती उसके प्रति अहिंसा का कोई सेंस ही नहीं है। तो इसलिए अर्जुन को श्री कृष्ण एक ही बात कहना चाहते हैं कि सब चीज एक स्वप्न है,
स्वप्न है, सब चीज एक स्वप्न है, स्वप्न है। और अगर देखना ही है तो पूरे सपने को देखें ताकि जाग जाए। अब देखो यही जो लाइन आया, अक्सर हम समाज में ये चाहते हैं कि लोग सपना देखें अच्छा इंसान वाला, अहिंसक वाला, लोगों को बचाने वाला, ये वाला वो वाला, कि जो सिर्फ में सब गुडनेस 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 हो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना कि हम हर कुछ जिंदगी में करना चाहते हैं जो अच्छा है हमारे लिए, अच्छा है हमारे लिए, हम वही करना चाहते हैं। हम दुनिया को उसी नज़र से देखना चाहते हैं कि दुनिया में हर जगह शांति हो, ये हो, भाईचारा हो, एकदम प्रेम हो, ये हो। बट हमारा लाइफ, ये हमारी सोच है, ये हमारी चाहत है। पर बिलीव इट और नॉट, प्रकृति हमें बार बार ये प्रूव करती है कि तुम्हारी चाहत बड़ी तलछट है, बहुत अधूरी है। और ये प्रकृति हमें हर बार दिखाती है, हर बार वो दिखाती है कि तुम जो लग रहे हो कि नहीं, दुनिया में कोई नहीं, कष्ट नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, हर जगह खुशहाली, प्रकृति बार बार हमें समझाती है कि तुम बकवास चीज सोच रहे हो भाई, तुम्हारा सपना अधूरा है। तुम अपने कंफर्ट को लेकर, तुम एक मतलबी इंसान बनकर, तुम एक स्वार्थी सोच के साथ ये सोचते हो बार बार कि हर कुछ अच्छा रहे। तुम सिर्फ इसलिए ये चीज सोचते हो कि सब कुछ अच्छा रहे ताकि तुम्हारे साथ भी सब चीज अच्छा रहे। तुम्हें समाज की चिंता है नहीं। मैं एक बात, दूसरा चीज ऐड कर देता हूं। जो लोग ये बोलते हैं ना कि दुनिया में हर समय अहिंसा होनी चाहिए, ये होना चाहिए, सुख होना चाहिए, एक्चुअली वो इंसान खुद बहुत डरा हुआ है। उसको लगता है कि मैं हर जगह अच्छा अच्छा करूंगा तो मैं भी अच्छा में ही रहूंगा। डरपोक इंसान बहुत ज्यादा है वो कोई सामाजिक वो वेल विशर नहीं है शायद। वो क्यों? क्योंकि वो पूरे पिक्चर को नहीं देख रहा है, वो सत्य की बात कर नहीं रहा। अब प्रकृति हमें हर वक्त सत्य दिखाती है कि जिस तरह तुम खुशी के पीछे जा रहे हो, सुख मिलेगा, वो दुख इनएविटेबल है, वो आना ही आना है, वो कहीं नहीं जा रहा, वो पार्ट है इस चीज का। और कृष्ण एक ही बात कह रहे हैं कि भाई तुमको स्वप्न नहीं देखना है ना, तो किसी एक वाला स्वप्न मत देखो, गुडनेस वाला, या बैडनेस वाला, या मार दूंगा, या फिर बचा लूंगा, हिंसक वाला, या फिर अहिंसक वाला। नहीं, एक पार्ट मत देखो, देखना है तो पूरा सपना देखो, तब तुम्हें सच्चाई मालूम पड़ जाएगी, तब तुम्हें सब चीज दिखेगा, एवरीथिंग। सिक्के के दोनों पहलू देखने की कोशिश करो एक बार में, तब तुम्हें दिखेगा कि सिक्का एग्जिस्ट ही नहीं करता। समझना मेरी बात। मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। आप सिक्के का या तो हेड देख सकते हो या टेल देख सकते हो एक बार में, यही देख सकते हो ना। पर जिस दिन तुम्हें सिक्के के दोनों पहलू दिखने लगे ना एक बार में, हेड और टेल दोनों एक साथ दिख रहे हैं, इसका मतलब समझ लेना वो सिक्का एग्जिस्ट नहीं करता वहां पर, वो सिक्का गायब हो चुका है वहां से। ये बात समझ में आए तो अच्छी बात है। तो अगर देखना ही है तो पूरे सपने को देखें ताकि जाग जाएंगे। इसलिए बोल रहा हूं कि जिस दिन तुम्हें हेड और टेल दोनों एक साथ दिख गया, इट्स मीन यू हैव डिसॉल्व्ड दैट कॉइन। वो सिक्का आपके लिए, आप सिक्के को जो रियलिटी मान के बैठे थे ना कि एक ऑब्जेक्ट है, वो आप वो रियलिटी से आप निकल गए हो, आप बाहर आ चुके हो, आपने वो स्वप्न तोड़ दिया। तो कृष्ण कहते हैं कि अगर देखना ही है तो पूरे सपने को देखें ताकि जाग जाएं। अगर देखना ही है तो अच्छे बुरे आदमी के सपनों में चुनाव ना करें, पूरा सपने को देखें और जाग जाएं। अच्छा बुरा दोनों देखें, हिंसा अहिंसा दोनों देखें, जन्म मृत्यु दोनों देखें, तभी आप सब चीज समझ सकते हैं। यह जागरण की, अवेयरनेस की जो प्रक्रिया अर्जुन को श्री कृष्ण कह रहे हैं, वह अर्जुन की कैसे समझ में आएगा, बड़ी कठिनाई है। और आई टोटली एग्री हियर कि कठिनाई है, क्योंकि अर्जुन बड़ी नीतिवादी बातें कर रहा है। अर्जुन लॉ पे चल रहा है, लॉजिक पे चल रहा है, केवल लॉजिक के थ्रू वो दुनिया को देखना चाहता है। जो सामाजिक तरीके से सही है गलत है उस चीज से बात करता है कि नहीं, सामाजिक व्यवस्था ये है, मनु ने ये कहा है, शास्त्र ये कहते हैं, लॉ की बात करता है अर्जुन। और वह नैतिक सपना देखने को बड़ा उत्सुक है। नैतिक सपना मतलब कि जो समाज ने जिस सिस्टम को बना कर रखा है उस अकॉर्डिंग वो चीजें बात करना चाहता है। वो चाहता है कि जो वो जिस दुनिया में रहे, जिस दुनिया में उसको परसीव किया जाए, वो लॉफुल हो। समाज जिसको अच्छा मानता है, केवल गुडी गुडी वाला जो मानता है, उसी के अकॉर्डिंग वो जिंदगी जीना चाहता है। और जिंदगी जीना चाहता है कि मतलब संसार को देखना चाहता है, और संसार एक स्वप्न है। अर्जुन दोनों चीजें नहीं देखना चाहता एक साथ। वह अनैतिक सपने का उबा हुआ मालूम पड़ता है। अब वह नैतिक सपना देखने को उत्सुक है। क्यों? इसलिए मैंने कहा था ना कि अर्जुन शुरू में वो था कि मैं मार दूंगा, काट दूंगा, वो अनैतिक उसको लगने लगा अचानक से। अब वो नैतिक हो गया है कि नहीं मैं मार काट नहीं करूंगा। पहले वो सपना देख रहा था, उस सपने से उब गया, अब ये सपना देखना शुरू कर दिया उसने। और कृष्ण कहते हैं सपने में ही चुनाव कर रहा है तू, पूरा सपने के प्रति जाग जाना है, पूरे सपने के प्रति ही जाना
जाग जाना है। तो अर्जुन को श्री कृष्ण एक ही बात कह रहे हैं कि अर्जुन, देखना है तो पूरा फिल्म देख, पूरे सपने को एक साथ देख, सारे परिदृश्य को देख, सारे पॉइंट्स को देख, तब तुझे रियलिटी दिखने लगेगा। इसको इस तरह समझो दोस्त, मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि जैसे मान लीजिए एक इंसान तुम्हारे पास आया। कहते हैं ना, बहुत बार वो लोग होते हैं कि एक इंसान तुम्हारे पास आया और उसने कोई बात तुमको अपने बारे में बताई, अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू दिया, और उसके बाद फिर एक दूसरा आदमी आता है, वो भी तुमको अपना पॉइंट बताता है, और तुम यहाँ बैठ के सुन रहे हो। समझना, बैठ के, तुम हीरो टाइप का इंसान, तुम यहाँ बैठ के सुन रहे हो। पहले तुमने क्या किया, इसकी बातें सारी सुनी। तुम्हारे दिमाग में जब तुमने इसके बारे में सुना तो तुम्हारे दिमाग में एक परसेप्शन बना कि हाँ भाई, ये आदमी सही बोल रहा है। अभी फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये आदमी एग्जिस्ट नहीं करता है, अभी इसकी बातें तुमने सुनी और तुम्हारे दिमाग में एक परसेप्शन बन गया पूरा कि हाँ, ये बातें बोली है इसने। तुम एक बायस ले लोगे, तुम्हारी एक सोच एक मोल्ड कर दिया इस ब्लैक वाले क्रिएचर ने। अब तुम इसके अकॉर्डिंग सोच रहे हो, पर तुम्हें पूरी फिल्म नहीं पता अभी। फिर दूसरा आदमी आया, अब इसने क्या किया, तुमको अपनी स्टोरी सुनाना शुरू किया। अब तुम इसके अकॉर्डिंग सोच रहे हो। लेकिन कृष्ण क्या कह रहे हैं कि अर्जुन, तुझे सोचना है तो ये दोनों चीज सोच, ये दोनों चीज एक बार में देख, और जैसे ही तू इन दोनों को एक बार में देखना शुरू करेगा, तुझे एक सत्य मालूम पड़ेगा कि दोनों ही तुम्हें थोड़े थोड़े झूठे और थोड़े थोड़े सच्चे मालूम पड़ रहे हैं। तुम्हें दोनों का एक रियलिटी मालूम पड़ता है। अब तुम एक आदमी की बात सुनते हो, मतलब एक सपना देखते हो जब, तुम्हें अधूरी बात पता है, या फिर तुम दूसरे वाले का अधूरा सुन रहे हो तब भी अधूरी बात पता है। जैसे ही तुमने दोनों चीज एक बार अपने सामने रखा, तुम्हें मालूम पड़ता है कि सच क्या है। एक मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया, अगर कैच हुआ तो अच्छी बात है।